ॐ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। ये 17वां अध्याय चल रहा है और इस 17वें अध्याय की शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही कि शास्त्र विधि का पालन करना जरूरी है। केवल श्रद्धा पूर्वक जो काम कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि आपकी श्रद्धा आपको ठीक रास्ते में ही ले जा रही हो। हमारी श्रद्धा ठीक है अथवा नहीं ठीक है, इसमें क्या प्रमाण है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार विवर्तितो। जो हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, यदि ऐसी बात आ जाए तो उसके लिए कहते हैं शास्त्र प्रमाण है। आप श्रीमद् भगवत गीता में देखें, जिसको श्री गीता जी ने करने के लिए कहा है उसे करें और जिसका निषेध किया है उसको ना करें। तो अर्जुन ने ये बात पूछी कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का तो जिन्होंने त्याग कर दिया है, यजन्ते श्रद्धान्विता, पूजन पाठ ये सब करते हैं श्रद्धा पूर्वक, अनेक देवी देवताओं की करते हैं, और तो इनकी चित्त की स्थिति को क्या कहना चाहिए, इनकी निष्ठा क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो मन जैसे श्रद्धा आपके अंदर होगी वैसे ही आप कार्य करेंगे। हो सकता है आप शास्त्र का सहारा न लें, आपकी श्रद्धा भूत प्रेत वालों में हो, पर बंधुओं भूत प्रेत वाली भी एक कोई सिद्धि होती है। वो सिद्धि तुम्हें लोक में थोड़ी मान प्रतिष्ठा दिला सकती है, परंतु तामसी उपासना ये कही गई है, ये हमेशा हानिप्रद कहलाती है। इसमें बहुत सारे शमशान भूमि आदि अथवा कब्रिस्तान वगैरह जगह में जाकर के लोग ये जो मारण मोहन सम्मोहन वाले जो मंत्र सिद्ध करते हैं, इनका असर हो जाता है, ऐसी बात नहीं, पर ये असर ज़्यादा लंबा नहीं रहता। थोड़े समय के बाद वो बुखार उतरता है सम्मोहन वाला, लगेगा हम इसी के साथ रहेंगे, जैसे लड़के लड़कियां वगैरह इस तरह से, और वो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता है, एक दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक वेग होता है। तो जैसे किसी रिंग को, पहिए को आप धक्का मार दें, फिर वो चलेगा, कितनी दूर तक चलेगा? जितनी दूर तक उसमें बल भरा हुआ होगा, वेग भरा हुआ होगा आपके द्वारा, जो उसमें हाथ मारा गया ना, फिर वो लुढ़कता जाएगा लुढ़कता जाएगा, तब तक लुढ़केगा जब तक कि आपके हाथ का वेग उसमें रहेगा। वेग खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। और बंधुओं एक बार लगाया हुआ वेग कभी न कभी तो गिरता ही है। जब बराबर वेग लगता है, जैसे ट्रेनें हैं, बड़े बड़े ट्रक आदि हैं, इनमें जो इंजन लगा होता है बराबर वेग दे भरता है, बराबर पिस्टन जो है घूमता है और बराबर वेग देता है, तो वो गाड़ी दौड़ती रहती है।
पर एक बार यदि बेग भर दिया जाए तो वो थोड़े समय तक चलता है। ऐसे ही एक 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 प्रेम स्वाभाविक प्रेम है। एक प्रेम वो है जो किसी ने अवमंत्रित करके और मोहन कर दिया, अब वो सम्मोहित है, उसे लगता है यही सबसे ठीक है जिस पे हम जा रहे हैं, जिसको मैं चाह रहा हूं, परंतु वो एक बेग भरा हुआ है और वो बेग जब खत्म हो जाएगा तो उन्हें वो सम्मोहन वाला जब ये चक्कर खत्म होवेगा तो फिर यथार्थ जीवन में वो वैसा नहीं महसूस करेंगे जैसा पहले करते रहे। परंतु जिनका स्वाभाविक प्रेम है, कोई लेना देना नहीं था, एक दूसरे के सदाचार और उनके कार्य, उनका सदाचार, उनके बोलचाल, परिवार से, उनके कामों से, उनके गुणों से जो प्रभावित हैं, और वो प्रभावित ऐसे नहीं सम्मोहन की तरह नहीं, एक कर्तव्य पालन की दृष्टि से। कोई एक पत्नी जो आजीवन अपने पति का साथ निभाती रही, हर एक बात मानती रही, कोई मारण वो सम्मोहन कर रखा था उस पर, क्या स्वाभाविक ही उसे लगता है कि मैं वही काम करूंगी जो मेरा पति चाहेगा। इसी प्रकार पति भी कई बार पत्नियां उस तरह का व्यवहार नहीं उनके पास उनका रह जाता है जैसा पहले रहा है, बच्चे होने के बाद में अथवा और कोई कारण बन जाए, नहीं समय मिलता है, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है तो सेवा आदि में, तो फिर क्या लगता है कुछ थोड़ी दूरी होगी। पर जो कर्तव्य परायण हैं उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। ये स्वाभाविक है कि भाई हमने सारी देख रेख रखनी है। जब आगे पीछे आदमी जाता है तो बच्चों से, अगल बगल वालों से थोड़ा कह देता, देखे रहना भाई, ये तो कुछ हो, थोड़ा हमारी पत्नी के या ऐसे इस तरह से थोड़ी वो स्वभाव में ऐसा है, पर नज़र रखना, यदि कोई बात हो तो हमें तुरंत बता देना, केवल इसलिए कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आवे। ये पीछे से भी मदद करते हैं, सामने से भी करते हैं, मन से भी गलत नहीं सोचते हैं। ये स्वाभाविक प्रेम है, ये कर्तव्य बुद्धि से, ये हमें ऐसा इनके प्रति बर्ताव करना ही चाहिए, ऐसा है। ये कोई मोह नहीं है कि मोहित कर दिया हो, इसलिए कितने मोहित कर दिए जाते हैं लड़के अथवा लड़कियां, और बाद में जो उनका व्यवहार होता है वो तो एक लगता है कि बहुत गंदे लोगों जैसा व्यवहार। और जो लड़ाई किसी ने जब देखा तब उस समय तो ऐसा लगता था ये तो कभी ना इस तरह का करेंगे। उनकी लड़ाई सड़कों पर देखते हैं। दिल्ली में एक आधा ईंट का टुकड़ा लेके दौड़ के पीछे पड़ी थी मारने के लिए। अब वो प्यार मोहब्बत, कहते ये कौन है, बोले लव मैरिज वाले। बोले जब इन्होंने ब्याह किया तो कहा था जान से ज़्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहती हूँ, ऐसा बोल रहे थे ये लोग। अब ये इनका प्यार मोहब्बत अब आया देखो सड़क पे, अब आधी ईंट का टुकड़ा लेकर के पीछे दौड़ी चली जा रही, तो वो आगे भागा चला जा रहा था। क्या मतलब है? स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक ये नहीं था। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का जो सम्मोहन मंत्र साबित कर रखे उनका बेग भर दिया था, चलता रहा। जो ही वो बेग खत्म हुआ ते हुई सामान्य जीवन में आया, एक दूसरे के गुण दोष दिखने लगे तो उसी का झगड़ा तैयार, अपना स्वार्थ दिखने लगा, भविष्य दिखने लगा जो पहले नहीं दिख रहा था। इसलिए सम्मोहन का भी तब असर ज़्यादा होता है जब शारीरिक जरूरतें हैं एक दूसरे को। यदि ना जरूरत हो तो भी सम्मोहन काम नहीं ज़्यादा करता। फिर इस करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। ये तमोगुणी यदि तुम्हारे चित्त की स्थिति होगी आप ऐसा करेंगे और इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो प्यार मोहब्बत द्वेष के रूप में तब्दील हो जाएगी बाद में। फिर पता लगे इसको काट करके तो फ्रिज में रख दिया गया था, तो फिर मान लेना ये बात
जो गीता कह रही है। स्वाभाविक प्रेम अलग है, वासना से प्रेरित होकर के सम्मोहित किया गया वो एक अलग विषय है, वो प्रेम नहीं कहा जा सकता है, फसाद है। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं तामसी श्रद्धा तुम्हारे अंदर में भी थी। कहीं ना कहीं तुम शास्त्र के वचन को, बड़े बुजुर्गों की बात मानने को तैयार नहीं रहे। यदि तुम इस गीता के वचन को मानोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शास्त्र का सहारा लिए बगैर केवल श्रद्धा काम की नहीं। आपको अगले आदमी का ये नहीं पता, ये इसका कितनी जमीन जायदाद, कौन नाते रिश्तेदार, नहीं मैं तो इसी के साथ रहूंगी, मैं इसी के साथ रहूंगा, ऐसा बोलते हैं चाहे कुछ हो जाए। अरे भाई, तुम्हें उनके परिवार का नहीं पता, संस्कार का नहीं पता, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। सूरत देख करके एक फेसबुक चल रहा है, फेस को देख करके हुआ तो एक बार एक जगह झगड़ा हुआ। बोले कैसे, क्या ये कैसे आपका रिश्ता बना? तो बोले फेसबुक से। बोले वो तो फिर झंझट ही नहीं है। चेहरे को देखा तो चेहरा, आज भी देखो कौन सा चेहरा में बदलाव आ गया, चेहरे को देख के हुआ ना। कोई पीछे वाला भाग जो उनके नातेदार, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु, इनका क्या कारोबार, इनकी क्या जमीन जायदाद, ये तो तुमने देखा ही नहीं है। तुमने तो केवल चेहरा देखा, वो आज भी है। देखो उस चेहरे को। तो केवल चेहरा देख करके प्रवृत्ति होना। बोले क्यों? नहीं मैंने तो समझ लिया मैं उसी के साथ रहूंगी। हाँ वो अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है। वो जब मैं हॉस्टल में थे और पढ़ रही थी तो हमारी तबीयत खराब हो गई, उसने सारा हमारा किया था, बस इतने मात्र से, और साथ में कुछ सम्मोहन कर दिया। भाग रहे पीछे, मानो पता नहीं क्या है उसके अंदर है, और दुनिया को देख रहा है वो बेकार काम है ये सब, पर उसे लगता है यही दुनिया का सबसे बड़ा सार है। ये आपकी श्रद्धा, आपको परिवार वाले और लोग, सब लोग रोकते हैं कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कोई बात नहीं सुनने को तैयार। और जाकर के गए, जब वो बुखार उतरा, फिर पीछे वो कोई बुखार काम का बुखार है, एक ये बेग है इसको। इसलिए गीता में तो कहा कि शक्नोति हैविया सोडम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवोद्वेगम बेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो इस मनुष्य शरीर के छूटने से पहले काम का बेग सह जाता है, काम नहीं आएगा, गीता ने कहीं नहीं कहा। गीता जी ने तो ये कहा काम आएगा पर काम के बेग को आप सह जाओ। क्रोध आएगा, क्रोध के बेग को आप सह जाओ। लोभ आएगा पर लोभ के बेग को सह जाओ। लोभ के वशीभूत होकर के गलत रास्ते में नहीं जाना, गलत काम नहीं करना। तो क्या होगा? सयुक्ता स सुखी नरः। वही हमसे जुड़ेगा, भगवान कहते हैं, वो उसके अंदर मेरा प्रवेश होगा, वो मेरे से जुड़ जाएगा, उसे मेरी भक्ति मिलेगी, और वही सुखी मनुष्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सत्वानुरूपा श्रद्धा भवति भारत, अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, जैसे संस्कार वैसी श्रद्धा। इसलिए ये श्रद्धा हमें शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। यदि शास्त्र के अनुसार है, यदि श्रद्धा है, अत सत्यमति, ठीक है फिर तो। क्योंकि शास्त्र के अनुसार चला हुआ कोई गलत मार्ग में नहीं जा सकता। जैसे ट्रैफिक का नियम है, बाएं चलो, एक्सीडेंट के चांस 90% कम हो जाएंगे, और दाहिने चलोगे तो 100 में 100% एक्सीडेंट के चांसेज हैं। ऐसे ही तुम्हारी कोरी कोरी श्रद्धा, नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, सब रोक रहे, नहीं मान रहे, नहीं हमारी श्रद्धा, मेरे को विश्वास है। अच्छा ठीक है भाई, बाद में आकर के रोते हैं अपने माँ बाप से, जब उनकी भी नाक कट चुकी होती है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, फिर रोकते, फिर उन्हें बेचारों को मोह के वशीभूत होकर के कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। पर तब तक आपका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर की ओर चला जाता है, गर्त में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यप श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो श्रद्धा सायो सा। अंतर्यामी आत्मा
के सम्मुख जैसा अंतःकरण होगा, सात्विक होवेगा, ज्ञान वैराग्य भक्ति दिखेगी, सात्विक होवेगा, उपासना करोगे तो भगवान विष्णु, सदाशिव, दुर्गा, भवानी आदि इनकी उपासना होवेगी। यदि रजोगुणी अंतःकरण है तो यक्ष राक्षसों की पूजा करते फिरोगे। यदि तमोगुणी श्रद्धा है, तमोगुणी संस्कार वाला अंतःकरण है तो फिर भूत पिशाच की पूजा करने में लग जाओगे। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हो जाता है। पर शास्त्र की कहाँ जरूरत, जब पहले तो हो जाता। शास्त्र की यही जरूरत है कि आपकी रुचि यदि भूत प्रेतों में हो रही है तो जरा विचारो, इससे हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो पता लगेगा ये विद्या यहीं तक की है और इसके द्वारा यह रणनीति करोगे तो उल्टे नरक में और जाओगे, दुख प्राप्त होगा इस जीवन में, अंत में नरक में। फिर कहाँ जाए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, इसे शास्त्र प्रमाण है। बोले कैसा करें, बोले सतोगुणी अंतःकरण को बनाओ और भगवान का नाम स्मरण करो, भक्ति करो, ताकि चित्त निर्मल हो जाए, मुक्ति हो जाए। ऐसा करने से आप सतमार्ग में चल पड़े, आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, पर शास्त्र का ज्ञान है नहीं। आप कहते हमें तो वही वाला अच्छा लगता है। एक बार एक आए थे, कहने लगे, एक जगह में गया, एक कमरा पुराना था, तो उसने कहा वो थोड़ा ये वाली विद्या, जो भूत प्रेत वाली विद्या सिद्ध किए हुआ था। तो एक कमरा था पुराना, थोड़ा टूटा हुआ पड़ा। तो बोले नाश्ता करोगे, बोले हाँ करेंगे, पर यहाँ है कहाँ, कुछ नहीं। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो। उसने अपनी 2-4 लकड़ियाँ अपनी पूज के छोटी छोटी तोड़ ताड़ के और दरवाजे के सामने रखी और फिर कहा चलो नाश्ता करते हैं। और पता नहीं क्या उसने किया, और भीतर गया तो 4 महिलाएं बढ़िया सा साड़ी पहने और कहते, बड़े कायदे थे, ऐसे मानो कि ये जन्म जन्मांतर की सहेलियाँ इनकी हों। बड़े प्यार से, आओ जी बैठो, क्या खाओगे, क्या करोगे, ऐसे बोले कह रहे। हाँ, ऐसा उन्होंने कहते साहब सब कुछ किया। और करने के बाद जब बाहर निकले, जो उन्होंने लकड़ी हटाई तो पता लगा वहाँ वीरान जैसा तो वो कमरा पड़ा, वहाँ कहीं कुछ नहीं है। जब घुसे थे वो 4 माइयाँ थीं, 4 महिलाएं थीं और बड़ा उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। बाद में कहाँ गई पता ही नहीं लगा। तो क्या है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये विद्या, ये तामसी विद्या क्या करेगी। फिर बाद में पूछा उससे, भाई कैसे क्या करते, बोले वो सिद्ध है प्रेत कोनो। और वो कहते एक बलि चाहिए तो जाते हैं जंगल झाड़ी में, देखते हैं कोई जानवर चरता फरता, कोई दिख गया तो बस उसी की ओर कर दिया ऐसा, तो बस उसको काम कर देता, मर गया। वो मर जाने का अपराध किसको जाएगा बताओ। जिसने ये कर्म किया उसी पर तो वो पाप भी तो उसी को लगेगा, मारने का, हिंसा का। इसलिए जब उसे ये पता लगता है कि ये जिस विद्या को हम जानते हैं इसके द्वारा हमारा नुकसान हो जाता, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र की शरण में आता है। शास्त्र कहते हैं कि हे यदि तुम्हारा रजोगुणी अंतःकरण होवेगे, तुम्हें उपासना भी यक्ष राक्षसों वाली अच्छी लगेगी। यदि तुम्हारा सतोगुणी अंतःकरण होवेगा तो तुम्हें उपासना भगवान श्री कृष्ण की अच्छी लगेगी, गीता अच्छी लगेगी, भागवत अच्छी लगेगी, रामायण अच्छी लगेगी। भगवत नाम स्मरण करना सौभाग्य लगेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि हमें शास्त्र का सहारा कभी छोड़ना ना चाहिए और तमोगुणी उपासना से हट करके हमों भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, जो कि साक्षात परम ब्रह्म हैं, सभी के बुद्धि देश के साक्षी हैं, सबके अंतर्यामी हैं, जिन्हों के लिए ये ख्याति है कि भगवान श्री कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं उसको तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि अपने में लीन ना कर लें, अर्थात मुक्त ना कर दें, तब तक वो हाथ पकड़े ही रहते हैं। कहते हैं मैं जल्दी से पकड़ता नहीं हूँ किसी को, अगर पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। ऐसी भगवान की बड़ी महिमा है। इसलिए हरिषा हीरा छोड़ के करे आन की आस, तेनर दोजक जाएंगे सतभाक हैं रविदास। जो परमात्मा श्री कृष्ण, परमात्मा श्री राम जैसे महान देवों के देव, उन्हों को छोड़ करके हरिषा हीरा छोड़ के करे आन किया, दूसरे की आशा करते हैं, दूसरे की उपासना करने में लगे पड़े। रविदास जी ने कहा मेरे को पता ये पक्का नरक जाएंगे। हरिषा हीरा छाड़ करके भूत प्रेत में लगे पड़े हो, यक्ष राक्षसों में लगे पड़े हो, भगवान का
जो कि सबके अंतरात्मा हैं, जो सदैव तुम्हारे हित की सोचते हैं, उन्हों की ओर ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने ये शरीर दिया, पत्नी पुत्र धन धान्य दिया, जेहि तन दियो ताय बिसरायो, ऐसा नमक हरामी, मोसन कवन कुटिल खल कामी। भगवान की भक्ति करने वाला, और वो भी शास्त्र अनुसार, मनमानी नहीं। शास्त्र ने कहा तुम कर्तव्य बुद्धि से, स्वार्थ त्याग करके भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करो, यही कर्म तुम्हारे बंधनकारी ना रह जाएंगे बल्कि मुक्ति देने वाले बन जाएंगे, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये परमात्मा का नाम क्या है? ओम तत् सत इति। ओमकार भगवान का नाम है। भला प्रणव भी इसी कहते हैं, एकाक्षर भी इसी को कहते हैं, ओम भी इसी को कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि ये जितने भी जगत बनाया किस लिए? परमात्मा के लिए है। परमात्मा में, परमात्मा से, परमात्मा में, परमात्मा के लिए। अच्छा, हमने विवाह किस लिए किया? अपने लिए किया है ना। हाँ, जो भी विवाह करता है, अपने का मतलब गलत वो नहीं सोचना, जो भी विवाह करता किसके लिए करता? अपने लिए करता, किसी दूसरे के लिए करता ना। जितने भी कार्य हैं ईश्वर ने अपने लिए किया, ये जगत बनाया है, तो जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं ये सब ईश्वर के लिए है, ऐसा समझ लो, अर्पण कर दो, ये कर्म मुक्त कार्य मुक्ति देने वाले बन जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत् सत, परमात्मा के लिए। और सत नाम का, सत जो परमात्मा का नाम है, वो इस बात को इंगित करता है जो भी तुम कर्म परमात्मा के लिए करोगे, स्वार्थ त्याग करके करोगे, आसक्ति रहित होकर के करोगे, फलाकांक्षा रहित होकर के करोगे, तो सत्कर्म हो जाएगा। सत नाम के परमात्मा की प्राप्ति उस कर्म से हो जाएगी जो कर्म स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके ईश्वर अर्पण बुद्धि के लिए, ईश्वर अर्पण करने के लिए किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सत्ता मात्र परमात्मा ही सत कहा गया है। इसी को उपनिषद ने सदैव सौम्य, सत ही, सतरूप ही एक परमात्मा सृष्टि से पहले था, ऐसा कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ करे, दान करे, तप करे और ईश्वर को अर्पण करे, अथवा कर्तव्य बुद्धि से करे, तो क्या होगा? लोग कहेंगे इसने सत्कर्म किया, अच्छा कर्म किया। उसी को यहाँ बता रहे हैं। और यही कर्म जब केवल उसी के निमित्त किया, तदर्थीयम, उसी के लिए कर्म मात्र, तब सत्कर्म हो जाता है। जब फलाकांक्षा छोड़ दी जाती है, आसक्ति छोड़ दी जाती है, जब कर्तव्य पालन के लिए और ईश्वर अर्पण के लिए किया जाता है, तदर्थम, उसके लिए कर्म हो गया, ईश्वर के लिए हो गया। और जब कोई ईश्वर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, पर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, तो सत्कर्म। सत्कर्म जब ईश्वर के लिए होगा, तदर्थम, उसके लिए हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये 27वां श्लोक है जिसमें ये बात बताई जा रही है। यज्ञे तपसी दाने चा स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयम सदित्येवा विधेयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत परमात्मा के लिए है, इसलिए सत्ता मात्र स्थिति है। यज्ञ किया, अरे सत परमात्मा, सत्कर्म किया, लोग कहें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सत्कर्म किया। दान किया, गरीबों को देखें, अरे बहुत अच्छा सत्कर्म किया तुमने। तप कर रहे हैं, बोले क्या कर रहे हो? कृष्ण चंद्रायण व्रत कर रहे हैं, नवरात्रि व्रत, बिल्कुल फलाहार पर रह गए, दूध पर रह गए, लौंग खुटकते रह गए। अरे बड़ा भारी कर्म किया, सत्कर्म किया है, तप किया है। ये सत्कर्म कहलाते हैं। जो यज्ञ दान तप आदि शरीर वाणी और मन से जब ये किया जाते हैं, कहेंगे सत्कर्म है। पर जब परमात्मा के लिए, तदर्थीयम, उसके लिए हो गए।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान और तप ये अपने आप में सत्ता मात्र की स्थिति रखते हैं। और जब यही कर्म जब ईश्वर को निमित्त करके ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति अलिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मीमांसा वशा। जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से ही करते हैं तो कर्म किसके लिए हो गए? तदर्थीयम, उसके लिए, उस परमात्मा के लिए। हाँ, जिसका कोई रूप आकार नहीं ना, जिसके लिए वो सब जानता है। तो आप जो हमारे साथ कर रहे हो ना, चलो ठीक है मैं तो कुछ नहीं, पर वो सब जान रहा है, तो उसी के लिए सारा जगत, उसी के लिए सारे कर्म। तो यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है। इति उच्यते, इस प्रकार कही जाती है। च तदर्थीयम, उस परमात्मा के लिए किया जाने वाला शरीर वाणी और मन से जो कर्म है, ऐसा कर्म निश्चय पूर्वक समझना सति इति अभिधीयते। वह जो कर्म है वो सत ऐसे नाम से कहा जाता है। जो परमात्मा के लिए कर लोगे, अगर झाड़ू लगाओ ना, परमात्मा के लिए सत्कर्म हो गया। यही झाड़ू जिंदगी भर लगाए कुछ नहीं हुआ, पर एक दिन भगवान के नाम लगाओ, मंदिर में झाड़ू पोंछा करो, सत्कर्म हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कारण बन जाएगा। यही आप इसी वाणी से ऊट पटांग बोलते हो, पर इसी वाणी से राम राम बोलो, मुक्ति हो जाएगी। इसी हाथ के द्वारा आप दूसरों का झपटते हो, इसी हाथ के लिए दूसरे से दे दो, यही हाथ का कर्म आपको भक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला बन जाएगा। और यही मन से दिन रात कुढ़ते रहते हो, जलते रहते हो, भगवान का स्मरण कर लो, हाँ मुक्त हो जाओगे, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यही कर्म, इन्हीं से तुम जगत के काम करते हो, इन्हीं से भगवान का काम करो, अलग से नहीं आएगा। और कर्म भी कोई अलग से नहीं आएंगे। बोला जब यहाँ आ जाते हैं बहुत सारे लोग साधुओं के कपड़े तक धुलते हैं। बोले क्यों? बोले सेवा कर रहे हैं। बोले घर पे नहीं सेवा थी तुम्हारी क्या? पर घर पे, पर बंधुओं गलत अर्थ में नहीं लेना। ये वो लोग हैं जिन्होंने घर पर किया है। जो घर पे नहीं करता वो बाहर कैसे कर सकता है? जो घर पर अकर्मण है वो साधु बन करके भी अकर्मण है। इसलिए जो घर पर करता है वही बाहर करता है। जो घर पर सत्कर्म है, सदाचारी है, वो बाहर भी सदाचारी रह जाता है। इसलिए बंधुओं साधना की शुरुआत आपके घर से ही है, वहीं से करो। जब वहाँ कर लोगे तो यहाँ भी कर लोगे, और जब वहाँ नहीं करोगे तो यहाँ मतर गट्टी करोगे। जैसे उदाहरण के लिए एक चोर साधु बन गया, बन तो गया, बनते बनते काफ़ी समय हो गया, लोगों ने समझाया बुझाया था, फिर चोरी चारी छोड़ दी। एक बार साधु संत जो हैं लेटे हुए थे, कई बार कई आसन लगा देते हैं, एक दो दो तीन दिन फीट का अंतर दे करके हाल होते हैं, उनमें लगवा देते हैं, ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अब वो रात में उठा, उसे चोरी करने का बड़ा अभ्यास था। उसका करूं क्या यार, चोरी का इनके पास कमंडल के अलावा कुछ है ही नहीं। और ये कहाँ तक, ये वो भी उस ज़माने में कमंडल चलते थे तुआं वाले, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह थी नहीं, स्टील के काम थे नहीं उस समय, तो तुआं वही लौकी वाला गोल गोल ऐसा तुमड़ा, उसी में पानी भर के काम कर दो रखा था। उसने कहा क्या करूं, कुछ हाथे नहीं लगा। बको ऐसा लगा मानो जैसे किसी नशा को नशा की तलफ लगे ना, उसे लगा कुछ यार आज रात कुछ करते, पर है ही नहीं कुछ। तब उसने क्या किया, उसका तूमा उठा करके, जैसे 10 लोग लेटे हो तो 10वें वाले का पहले नंबर पर रख दिया, पहले वाले का 10वें नंबर पर, ऐसे करके सबके तूमा बदल दिए। अब सुबह साधु उठे, उन्होंने कहा यार तूने हमारा तूमा वहाँ से लेकर तू क्यों उठा लेगा? बोले तू हमारा क्यों लेगा? बस आपस में झगड़ा तैयार, और सुबह देर लड़ाई, और फिर अब वो साधु आपस में लड़े झगड़े, वो सारे के सबके सब तुआं बदल कैसे गए? फिर उन्होंने विचारा अरे ये सब क्या हुआ, किसी ने लगता गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमें लड़ाने के लिए। तो चोरी वो चोर जो है चोरी छोड़ देता, पर हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। इसलिए ये हेरा फेरी भी तब चली जाएगी जब आप वहाँ मेहनत करके आएंगे, वहाँ से ईमानदारी से आएंगे, यहाँ भी जिएंगे ईमानदारी से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें शास्त्र के अनुसार श्रद्धा बनानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ तपस्दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। यज्ञ दान और तप में भी जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है। हाँ, सत इस प्रकार से कही जाती है। और परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म भी निश्चय पूर्वक ये सत्कर्म, ऐसा लोग कहते हैं।
परंतु जो श्रद्धा नहीं रखते शास्त्र के अनुसार, उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा आप देखें। ये 28वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेतनो इह। शास्त्र ने जैसा बताया वैसा आप जानते भी हैं शास्त्र के अनुसार उसके अर्थ को, पर श्रद्धा नहीं करे। जैसे शास्त्र ने बताया माता पिता की और परिवार की रजामंदी से विवाह करो, आप जानते हैं, पर नहीं, वो नहीं, माता पिता ने पसंद किया उसके साथ विवाह भी नहीं किया, विवाह भी किया कहाँ जाकर के पता नहीं कहाँ कोर्ट कचहरी में ऐसे चले गए। अब वो थोड़ा गलत लगता, पहले पुराने लोग कहा करते, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ कि कचहरी में तो पहले जानवर जा कर के लिखा पढ़ी की जाती थी कि भाई ये जानवर हमारा, ये गाय हमारी, ये भैंस हमारी, ये बकरियाँ हमारी, ऐसा लिखा देते ताकि कोई बाद में क्लेम ना करे। अब ये क्लेम के ना कोई करे इसलिए जाकर लिखा पढ़ी करा लिए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे कुल परंपरा में ऐसी रीति रिवाज है, हमारा ऐसी परंपरा है, 7 फेरे की है या कुछ भी है, आप सब जानते हैं, फिर भी जानबूझ नर करें ढिठाई, फिर क्या होवेगा? हाँ, तो वही होवेगा जो देख रहे हो। इसलिए अश्रद्धया, जानते हो फिर भी आपने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। इसी प्रकार से आप जानते हैं श्रद्धा शास्त्र वचन है कि आप संविधा लाओ, आम की लाओ, खैर की लाओ, और भी बहुत सारी हैं, ये बेल आदि, उनको जलाओ कायदे से, फिर हाँ जो जानकार उनको लेके आओ, उनको दक्षिणा द्रव्य आदि देकर संतुष्ट करो, हवन सामग्री लाओ, और उसमें जो पंचमेवा मिलाए जाते हैं, हवन सामग्री, और फिर तिल और चावल और चीनी और जौ इसमें मिलाओ, कुछ ड्राई फ्रूट मिला दो, और साफ़ सुथरी होने चाहिए, कीट आदि नहीं होना चाहिए, और बड़े शास्त्र के वचनों के अनुसार उसको यज्ञ आदि करो, तो ठीक है, जानते हो ये सब विधान है इसका, फिर भी उस पर अमल नहीं कर रहे। अश्रद्धया हुतम दत्तम, दान दे रहे हो, कहा कि शांति से प्रेम से दान दो, अब चिड़चिड़ाते चले जा रहे हो, बच्चों को हड़काने में लगे पड़े हो, पत्नी को डांटने में लगे पड़े हो, देने का जी तो हो नहीं रहा है, पर पैसा है फिर भी, ये सब क्या है? अश्रद्धया, श्रद्धा विहीन। इसी प्रकार तपस्या, बोले क्या करें, नवरात्रि आगे रहने का तो जी नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, पत्नी भी है, लड़के भी है, चलो हम भी बने रहते हैं, तो क्या है? ये अश्रद्धा रहित तप। तो अश्रद्धया हुतम दत्तम, अब उसका पालन नहीं कर रहे, जब पारण का समय हो जाता तो कहीं कुछ पहले ही कुछ खा पी लेते हैं। ऐसे कई लोग ऐसे जो है अश्रद्धा पूर्वक दूसरे के कहने पर रहने लगे, और फिर पता लगा कि जब शाम को जो व्रत लगभग पूरा दिन रह गए, शाम को कुछ खा लिया, तो पूर्व संस्कार उनको रहने नहीं देते। अश्रद्धया, अगर सच्चे अर्थों में श्रद्धा होती व्रत में तो वो काहे के लिए सावधान रहता, नहीं सावधान रहा, कुछ खा लिया, अरे वो तो काम बिगड़ गया, वो धोखे से हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। वैसे भी चाहते तो यही थे, तो एक तो रपट गए। हाँ नहीं, वो कहावत है, बैठे तो रुआसी, एक माई एक रुआसी बैठी हुई, तब तो उनका भाई आ गया। पहले भाई की बड़ी मान्यता रही, अब भले ही लड़ते हों पता नहीं बुढ़िया, जिसके दांत उखड़ गए हों, जिसका हाँ बहुत वृद्ध हो गया, अगर भाई की कटिंग कर दी तो लड़ाई तैयार है। भाई की निंदा नहीं सुनती थी बहनें, अब तो चलो सभी जानते हो, आप भी जानते हो कैसा माहौल चल रहा है। तो क्या है, उस समय में भी इतना श्रद्धा विश्वास भाई बहन में, तो बैठी तो कुछ कह दिया, पहले से दुखी थी, तब तक भाई आ गया तो बड़ी तेजी से रो पड़ी। ऐसे ही व्रत उपवास एक गादी, पहले से ही कुछ गड़बड़ तो है, ऊपर से मौका मिल गया, अरे वो तो बिगड़ गया, ऐसा हो गया वैसे, 40 बहाने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा पूर्वक करो। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेतनो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन और दिया हुआ दान और तपा हुआ तप,
व्यर्थ चला जाता है। हाँ, और भी जो कुछ जो कुछ किया हुआ शुभ कर्म है, इनके अलावा भी, जैसे अब बहन पूजनीय हमारे समाज में मानी गई, बहनोई भी पूजनीय है, और बहन का जो बेटा है वो भी पूजनीय है। हाँ, तो अब ऐसा जानते हुए भी फिर भी आप अपमानित करने में लगे पड़े, आप समय समय पर नहीं बुलाते हैं। अब कई लोग तो इसलिए नहीं आएंगे तो ये संपत्ति का मामला फंस जाता है, पर ये नेक न्यौछावर वाला समय पर बुलाना, सत्कार कर देना, अपने अपने घर खुद ही जाएंगे, कौन तुम्हारे घर पर बैठे रहेंगे। पर ये नहीं समझ में आती इनके बात। अश्रद्धया, श्रद्धा के बगैर अब काय बात के वो तुम्हारे बहनों के, जब तुम बात बात पे अपमानित करते हो हैं। इसी प्रकार ससुराल वालों को, कई तो इतने दूर थे ससुराल वालों का व्यर्थ में, भाई पत्नी के सामने ही उनको ऊट पटांग बोल देना। पत्नी के जो माता पिता भाई बंधु हैं उसके लिए तो उतने ही सम्माननीय है जितने कि तुम्हारे अपने भाई बंधु हैं। इसलिए सत्कार करो, यदि सत्कार करोगे सत्कार मिलेगा, वरना ये कर्म तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हारे को तुम्हारे किए हुए कर्म की सजा जरूर मिलेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम चेते कर्म कल्प कोट शतैरपि। जब कर्ता अपने कर्म को करता है, कर्ता के पीछे उसका किया हुआ कर्म चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है जैसे गंध के स्थान से जब वायु निकलता है तो वायु के साथ गंध चली जाती है, ऐसे ही चला जाता है। और तब तक पीछा करता है जब तक कि फल भोगवा न ले। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सावधान रहो, शास्त्र के अनुसार पालन करो, पालन करने की कोशिश करो। यदि सत्कार नहीं कर सकते हो चलेगा, पर अपमान तो ना करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, तत् असत इत उच्यते, वह सब असत है ऐसा कहा जाता है। इत उच्यते, इस प्रकार असत हो जाता है, उसका कोई फल नहीं। अरे जो कन्यादान दिया जाता है, बड़ा भारी दान माना गया कन्यादान। जो कहते हैं जिस आंगन में कन्या का, लड़की का विवाह ना हो, वो आंगन अपवित्र माना जाता है। मंडप गड़े, उसमें 7 फेरे लगे, ये कन्यादान एक यज्ञ के बराबर फल है। तो अब ऐसा किया नहीं, ये इतना सब हाँ किया और जानते भी हो है? इसके बाद में भी अपमान कर रहे हो, तो कर दिया ना असत, सब असत हो गया तुम्हारा, बेकार हो गया सारा सत्कार। पहले तो करते रहे, बाद में लोग बाद में कहते हैं अब पहले तो ये करते, अब ये हो रहा था ना, कचहरी हो रही, सब बेकार चला गया सारा, आपने दिया। इसी प्रकार उन्हों का दोनों तरफ की बात है, एक तरफ का नहीं लगा। कई बार ससुराल पक्ष के लोग मायके तक की उसका सब वैसे ही जैसे तैसे तो विवाह कर पाए, इधर उधर से ले लेवाए, क्या उन्हें लगता है कि जो है वो हम ले आए। ये सब नियत खराब है, इससे हमें बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा यदि करोगे असत उच्यते है, तुम्हारे ये कर्म असत की श्रेणी में जाएंगे, सत्कर्म होंगे उनका कोई फल नहीं मिलेगा। सत्कर्म करने के बाद में तुमने इस तरह क्या किया, असत हो जाएगा तुम्हारा कर्म। अच्छा हो, सत्कर्म करने के बाद अपनी श्रद्धा को बरकरार रखो, सतमार्ग में चलते चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धा के बगैर यज्ञ दान तप और भी जो भी शुभ कर्म है, ये सब वृथा हो जाते हैं, असत हैं, उनका फल कुछ नहीं मिलता। इसलिए वह तो ना इस संसार में सुखी रहता। बताओ, आप ही देखो, जिस परिवार में कलह है वो यहाँ सुखी है, और 2 परिवार तुम्हारी कलह की वजह से दुखी होते हैं, एक तो ये वाला और वो वाला, दोनों वाले परिवार दुखी होते हैं। इसलिए ना तो इस लोक में उन्हें सुख मिलता है, और परलोक में तो एक दूसरे के प्रति अन्याय करते रहे, वो पाप बना लिए तो नरक और जाना पड़ता है। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में महिलाओं को पीटने की अनुमति नहीं देता, केवल डांटने तक कर तो सीमित है, पर मारने के स्त्री हिंसा महापाप बताया गया है। स्त्री की हिंसा कभी ना करे। स्त्रियों का ऐसा तो है, नहीं बनती दूर हो जाओ वो ठीक है, पर हिंसा बड़ा वर्जित है। बड़े बड़े महाभारत में दृष्टांत आते हैं। भीष्म पितामह ने तो अब वो शिखंडी जो पहले जन्मा था स्त्री रूप में, वो सम्मुख आने के बाद उन्होंने धनुष बाण रख दिया कि मैं स्त्री पर वार नहीं करता कभी। और उसी बात का सहारा लेकर के अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया,
पर उन्होंने स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाया, शिकंडी पर अस्त्र नहीं चलाया। सनातनी परंपरा में स्त्री हिंसा वर्जित है, बालकों की हिंसा वर्जित है। कभी भूल करके भी ऐसा गलत काम ना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में सुखदायी होता है, अर्थात ना इस लोक में लाभदायी है, और न मरने के बाद ही उस कर्म का कोई फल या अथवा उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई फायदा परलोक में भी उसे नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से ये 17वां अध्याय आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और इस अध्याय का आप थोड़ा सा सार संक्षेप कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस 17वें अध्याय में 1 से 6वें श्लोक तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का जो विषय है उसका निरूपण किया है। और 7वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक इन्होंने 7 से लेकर 22 तक में आहार का वर्णन किया कि श्रद्धा के अनुसार सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का आहार भी लोगों का होता है, उसका वर्णन किया। 3 प्रकार के यज्ञ भी होते हैं, उसका वर्णन किया। और तपस्या भी शरीर, वाणी और मन से 3 प्रकार से होती है, उसका भी वर्णन किया। और दान भी 3 प्रकार का है, इसका पृथक पृथक वर्णन किया गया है और इनका भेद बताया गया है 22वें श्लोक तक। और 22 उसके बाद में 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई। ओम परमात्मा का नाम है, जितने भी कर्म हैं तदर्थम उसके लिए किए जाते हैं, और जो कर्म किए जाते हैं वो सत्कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार से ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है। और इस प्रकार से आज ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज ये 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण शरणं मम।